अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पहुंचे। ब्लिंकन ने युद्ध के बीच यूक्रेन छोड़कर जा रहे पोलैंड सीमा पर स्थिति का जायजा लिया। हजारों की संख्या में लोग यूक्रेन छोड़कर पोलैंड में शरण ले रहे हैं। जायजा लेने के बाद एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के विदेश मंत्री गुलेबा से बात की। यूक्रेन यूएस विदेश मंत्रियों की बात होती है और ये मुलाकात भी काफी अहम मानी गई। बीच यूक्रेन के इरपिन शहर में रूसी सेना की तरफ से किए गए मिसाइल हमले से पूरा शहर कांप गया। इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें शहर के एक इलाके में रूस की सेना के 2 लड़ाकू विमान आसमान में गरजते और बम बरसाते दिखाई दिए। इस दौरान वहां एक कार भी खड़ी नजर आई। तभी आसमान से एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए गए, जिससे पूरा शहर थर्रा गया। धमाके की वजह से वहां आसमान में कई मीटर धुएं का गुब्बार उठता दिखा, जो बाद में पूरे इलाके में फैल गया। तो वहीं रूस की सेना की तरफ से किए गए इन हमलों से डरकर कार में बैठा आदमी बाहर निकल आया। हालांकि इस हमले में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट शनिवार रात अचानक रूस जा पहुंचे। राजधानी मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेनेट के बीच करीब 2.5 घंटे से भी ज्यादा समय तक बातचीत हुई। इस दौरान इजरायल ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में मध्यस्थता करने की पेशकश की। पुतिन से मुलाकात के बाद इजरायल के पीएम ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की। आपको बता दें कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इजरायली पीएम से युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता करने की अपील की थी। वहीं रूस की सेना को अपनी जमीन से उखाड़ फेंकने के लिए यूक्रेन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूक्रेन के कई शहरों में मिसाइलों, बमों और टैंकों से हमले हो रहे हैं, तो कुछ इलाकों में यूक्रेन की फौज इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है, जिनकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी की गई, जिनमें एक तस्वीर में दिखा कि आसमान में मंडरा रहे रूस के एक हेलीकॉप्टर पर यूक्रेन के फौजियों ने रॉकेट लॉन्चर से हमला बोल दिया, जिसके बाद उससे आग की भयानक लपटें उठती नजर आई और वो हेलीकॉप्टर धुआं फेंकता हुआ सीधे जमीन पर आ गिरा। इसके बाद वहां काले धुएं का गुब्बार चारों तरफ फैल गया। ये तो कुछ भी नहीं, इन फौजियों ने बड़ी चालाकी से टैंकों पर सवार होकर एक शहर में दाखिल हो रहे रूसी सैनिकों को रास्ते में ही निशाने पर ले लिया। झाड़ियों में छिपकर बैठे यूक्रेन के फौजियों ने टैंक से गोले दागे, जिससे रूसी टैंक तबाह हो गए। गोलीबारी की वजह से वहां से आग के ऐसे शोले उठे कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वो इलाका पूरी तरह आग और धुएं से ढक गया। जान बचाने के लिए बाकी बचे रूस के सैनिक अपने टैंकों के साथ वहां से भाग खड़े हुए, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से छिपकर हो रहे हमले के आगे रूस के सैनिक भी टिक नहीं पाए। दावा है कि जंग के दौरान कुछ जगहों पर रूस के फौजियों पर यूक्रेन के सैनिक टूट पड़े, जिसकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी की। बताया गया कि ये मिकोलाइव शहर की सड़क की तस्वीर है, जहां एक दिन पहले सीधी लड़ाई हुई तो रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा और जो पीछे नहीं हटे उन्हें रॉकेट लॉन्चर से टैंक समेत उड़ा दिया गया, जिसके बाद सड़क पर हर तरफ युद्ध का भयानक मंजर नजर आया। सैनिकों के शव और टैंक सब इधर उधर बिखरे दिखे। जवाबी कार्रवाई से गदगद जेलेंस्की ने वीडियो के जरिए अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही उन्होंने रूस के हर हमले का जवाब देने की बात भी कही। यूक्रेन में रूस के हमले को देखते हुए वहां से नागरिकों की दूसरे देशों की तरफ पलायन तेज हो गया है। जल्द से जल्द लोगों में यूक्रेन छोड़ने की होड़ है, जिसके चलते रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ है। मिल रही जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के नीप्रो शहर में रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ जुटी। लोग ट्रेन पकड़ने के अपने अवसर का इंतजार करते हुए बाहर खड़े नजर आए। यूक्रेन के एक विपक्षी नेता ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं और वो पोलैंड में अमेरिकी दूतावास में छिपे हुए हैं। एक दिन पहले रूस की मीडिया ने भी ऐसा ही कुछ दावा किया था। और अब फिर राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के देश छोड़ने की खबर आई। यूक्रेन के विपक्षी नेता और रूसी मीडिया ने दावा किया कि जेलेंस्की पोलैंड के अमेरिकी दूतावास में छिपे हैं। ये दूतावास यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 780 किलोमीटर दूर पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में है। दावा तो ये भी है कि वो अब पूरी तरह अमेरिका की सुरक्षा में है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने जेलेंस्की को एयरलिफ्ट करने का प्रस्ताव भी दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। लेकिन जेलेंस्की के देश से भाग जाने की खबर ऐसे वक्त में आई है जब वहां की राजधानी कीव से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर रूस के फौजियों का काफिला राजधानी पर कब्जे के लिए खड़ा है और रूस की मिसाइलें एक के बाद एक कई शहरों पर कहर बनकर टूट रही हैं। हालांकि इन खबरों के बीच जेलेंस्की सामने आए और वीडियो लिंक के जरिए यूरोप के देशों से मदद की अपील की। इसके साथ ही यूक्रेन ने विपक्षी नेता और रूस के जेलेंस्की के देश छोड़ने के दावों को झूठा करार दिया। यही नहीं, यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि जेलेंस्की कीव में ही मौजूद है और वो भी ऐसे बंकर में जहां रूस के परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं होगा। इससे पहले भी जेलेंस्की के देश छोड़कर भागने की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसे उन्होंने खुद खारिज किया था।
यूक्रेन पर हो रहे रूस के हमले का एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में यूक्रेन के एयर डिफेंस ने रूस की एक मिसाइल को मार गिराया। रात के वक्त बनाए गए इस वीडियो में एक मिसाइल में हवा में ही धमाका होता हुआ दिखाई दिया। ये धमाका इतना तेज था कि रात को अंधेरे के बावजूद पूरा शहर धमाके की रोशनी से जगमग हो गया। हालांकि जमीन के ऊपर ही धमाका होने से इस मिसाइल का जमीन पर कोई असर नहीं हुआ और यूक्रेन की सेना ने मिसाइल हमले को नाकाम कर दिया। यूक्रेन के खार्किव में रिपोर्टिंग के दौरान ही एक इमारत पर रूसी विमान ने बमबारी शुरू कर दी। यह हमला उस वक्त हुआ जब सोशल मीडिया के लिए वहां की एक इमारत में रिकॉर्डिंग की जा रही थी। तभी रूस के एक विमान की आवाज वहां सुनाई पड़ी और इससे पहले कि रिपोर्टिंग कर रहा आदमी कुछ समझ पाता, रूसी विमान ने उस इमारत पर बम बरसा दिए। बम के धमाके से इमारत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरता हुआ नजर आया, जिससे बचने के लिए वो आदमी तेजी से वहां से भागा और अपनी जान बचाने के लिए वो भागकर उस इमारत की बेसमेंट में जाकर छिप गया। यूक्रेन के इस दूसरे सबसे बड़े शहर पर रूस लगातार मिसाइलों, रॉकेट और बम से हमला कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के हमलों के बाद हालात बिगड़ गए हैं। वहां रहने वाले लोग लगातार पलायन करने के लिए मजबूर हैं। रूस के हमलों की वजह से टूटी सड़कें और टूटे हुए पुलों के बीच से गुजरते हुए ये लोग किसी तरह सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ परिवारों में तो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें किसी तरह सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश हो रही है। हालांकि यूक्रेन की सेना आम लोगों की मदद में भी जुटी हुई है, लेकिन इन हमलों के बाद पूरे शहर के हालात बेहद खराब हैं। हर तरफ टूटी इमारतें, टूटे पुल हैं, सड़कों पर बर्बाद हो चुकी गाड़ियां हैं और ऐसे में हर कोई अपनी जरूरत का सामान लेकर जान बचाने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। Потому что сильно бомбят. То есть вы все это время ждали и сегодня? Да. Ждали, а потом начала авиация. Очень сильно авиация нас убивает. И очень страшно. Сверху? Да, сверху, с неба. Ну там житловий комплекс наш. І наш будинок якраз біля Житомирської траси, там де є така. और इसी तरह रूसी सेना ने यूक्रेन के चर्निव शहर में कब्जे के लिए हमले लगातार तेज कर दिए हैं। वहां रूसी मिसाइल, रॉकेट और बमों का हमला दिन रात जारी है, जिसकी एक तस्वीर चर्निव के एक इलाके से सामने आई, जिसमें दिखा कि रूस ने एक इमारत पर बमबारी की, जिससे वहां भयानक धमाका हुआ। इस धमाके की रोशनी ने रात के अंधेरे को कुछ देर के लिए पूरी तरह खत्म कर दिया। इसकी गूंज चर्निव में कई किलोमीटर तक सुनाई पड़ी। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें दिखा कि रूस ने चर्निव के एक दूसरे इलाके में रॉकेट से हमला कर जमीन पर बड़ा गड्ढा बना दिया। इस धमाके के बाद उस गड्ढे में लगी आग कई घंटों तक जलती रही। इसके आसपास की कई इमारतों को भी हमले से भारी नुकसान पहुंचा। उस इलाके के ज्यादातर मकान खंडर की तरह दिखाई दिए। इस दौरान वहां राहत और बचाव का काम भी जोर शोर से जारी रहा। इसके साथ ही दमकल कर्मी अलग अलग इलाकों में लगी आग को बुझाने में जुटे रहे। वहीं चर्निव शहर में कई जगह पर रूसी मिसाइलें जहां तहां गिरी नजर आईं। यूक्रेन पर रूस के हमले से यूक्रेन के शहरों में बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना भी लगातार वीडियो जारी कर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रही है। ऐसा ही एक और वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया। इस वीडियो में दावा किया गया कि 2 रूसी पायलट यूक्रेन की सेना ने पकड़ लिए। वीडियो में दिख रहे 2 लोग रूस के पायलट बताए गए। इन दोनों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जबकि दोनों हाथ भी बंधे हुए थे। और जंग के 10वें दिन रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों में सीज फायर का ऐलान कर दिया। ये सीज फायर 7 घंटों के लिए किया गया, जिसकी जानकारी रूस के रक्षा मंत्रालय ने दी, ताकि मारियुपोल और वोल्नोवाखा में फंसे आम लोगों को सही सलामत वहां से निकलने का मौका मिल सके। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक ट्वीट कर बताया कि 7 घंटों तक उसकी सेना इन शहरों में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। 10 часов утра московского времени российской стороной объявлен режим тишины и открытый. रूस के इस ऐलान के कुछ देर बाद ही यूक्रेन की तरफ से भी इस सीजफायर की पुष्टि की गई और वहां की उप प्रधानमंत्री इरेना वेरेशचुक ने बताया कि उनका पूरा जोर इन दोनों शहरों में फंसे लोगों को निकालने पर होगा। Гуманітарного коридору з 9 годин ранку за українським часом сьогодні. इन बीते 10 दिनों में रूस की फौज ने राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों को अपना निशाना बनाया है, जिसकी वजह से कई रिहायशी इलाके खंडर में तब्दील होते हुए नजर आए और लाखों लोग बेघर भी हो गए। लेकिन युद्ध के 10वें दिन रूस ने न सिर्फ यूक्रेन के 2 शहरों मारियुपोल और वोल्नोवाखा में सीज फायर का ऐलान किया। ये सीज फायर 7 घंटों के लिए किया गया, यानी इस दौरान रूस की फौज ने वहां कोई कार्रवाई नहीं करने का दावा किया, ताकि आम लोग इन शहरों से आसानी से निकल सके।
मारियुपोल में 4 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं जो शहर छोड़ना चाहते हैं, जबकि वाल्नोवाखा में 20,000 से ज्यादा नागरिकों के फंसे होने की खबर सामने आ रही है, जिनको निकालने के लिए एक खास कॉरिडोर तैयार किया गया है। मतलब ये कि सिर्फ एक तय रूट के जरिए ही लोग शहर छोड़ पाए, जिसके लिए वहां की प्रशासन ने सभी ड्राइवरों से लोगों की शहर छोड़ने में मदद करने की अपील की है। रूस के हमलों ने यूक्रेन के चर्निव शहर में भी जमकर तबाही मचाई है। इन हमलों की वजह से वहां कई मकानों में आग लगी है। इसी शहर के एक इलाके से कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें कुछ मकान आग की लपटों में घिरे दिखाई दिए। बताया गया कि यूक्रेन की सेना ने रूस के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया और वो लड़ाकू विमान इन मकानों के ऊपर आकर गिर गया, जिसकी वजह से वहां भीषण आग लगी। हालांकि इस हादसे में वहां रहने वाले लोग बाल बाल बच गए, लेकिन आग की वजह से मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गए। На дом упал самолет. Сбитый самолет или Ми-29 или Су-30. В общем, был на улице. वहीं रूस के सैनिकों के खिलाफ यूक्रेन के कई शहरों में वहां के आम लोग सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने कहीं रूसी टैंकों का रास्ता रोक दिया तो कहीं रूस की फौज का डटकर मुकाबला किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ऐसी ही एक तस्वीर मैरियुपोल शहर से सामने आई, जहां कई लोग रूस की फौज के सामने डट गए। इतना ही नहीं, उन्हें खदेड़ने के लिए जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, डर की वजह से रूसी सैनिकों ने हवा में फायरिंग शुरू कर दी। खेरसोन में भी रूस की सेना को आम लोगों का विरोध झेलना पड़ा। वहां रूसी कब्जे के ऐलान के बाद जैसे ही उसकी सेना टैंक के साथ शहर में दाखिल हुई तो विद्रोह हो गया। सैकड़ों की तादाद में यूक्रेन के लोग सड़कों पर उतर आए और उनमें कई लोग टैंकों के आगे लेट गए ताकि रूसी टैंक शहर में घुस ना सके। यही नहीं, एक आदमी तो रूसी टैंक पर चढ़कर यूक्रेन का झंडा लहराता दिखा। लोगों के विरोध को देखते हुए रूसी सेना ने भी भाग जाने में अपनी भलाई समझी और किसी तरह वहाँ से तेजी से निकल गयी। वहीं रूस के ताबड़तोड़ हमलों का असर यूक्रेन की राजधानी कीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी पड़ा, जो कीव से करीब 29 किलोमीटर दूर है और यूक्रेन का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। जो रूसी हमले के बाद वीरान नजर आया। विमान जमीन पर खड़े दिखाई दिए तो एयरपोर्ट पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा दिखा। दूर दूर तक वहां एक भी आदमी नजर नहीं आया। हाल ही में रूस के हमलों ने वहां सामान ढोने वाली कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया था, जो हमले के बाद भी जस की तस हालत में है। वहीं वेटिंग रूम में कुछ यात्रियों के सामान भी दिखाई दिए, जो रूसी हमले के बाद यात्री वहीं छोड़कर चले गए थे। उन्हें भी अभी तक किसी ने वहां से नहीं हटाया। और इस बीच यूक्रेन की फौज ने रूसी सेना को राजधानी कीव की ओर बढ़ने से रोकने के लिए मोर्चेबंदी और तेज कर दी, जिसके कुछ वीडियो भी यूक्रेन की सेना ने जारी किए, जिनमें एक वीडियो में यूक्रेन के टैंक रूस की सेना को रोकने के लिए मुस्तैद दिखे, जबकि उसके कुछ जवान अपने हथियारों को हमले से पहले तैयार करते नजर आए। अपनी इन तैयारियों को लेकर यूक्रेन की सेना के एक अधिकारी ने जानकारी भी दी। Не знаю, що робити в подальшому, тому що основний із маршрутів висування ми йому повністю. इसी तरह एक दूसरे वीडियो में भी नजर आया कि यूक्रेन की फौज ने कीव की ओर बढ़ रही रूसी सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। घात लगाकर किए गए इस हमले में रूस के काफिले में शामिल कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद हो गई, जबकि कुछ के परकच्चे उड़ गए। उधर यूक्रेन के इरपिन शहर को छोड़कर कुछ लोग सुरक्षित जगह की तलाश में टूटे पुल को पार करते दिखाई दिए। रूसी सेना ने राजधानी कीव से सटे इरपिन शहर को जंग की शुरुआत से ही निशाने पर रखा है। यही वजह है कि यहाँ के लोग घबराए हुए हैं और बहुत जान बचाकर किसी तरह से इस शहर से बाहर जाने की फिराक में हैं, जिसके तहत सैकड़ों लोग एक टूटे हुए पुल के पास इकट्ठा हुए। इसके बाद एक दूसरे की मदद करते हुए उन्होंने इस पुल को पार किया। वहां तैनात यूक्रेन की सेना के जवानों ने भी पुल पार करने में लोगों की मदद की। और वहीं यूक्रेन और रूस में जारी जंग के बीच कई शहरों में लूटपाट की घटनाएं भी सामने आई। लूटपाट का एक वीडियो मारियुपोल शहर से भी सामने आया, जहां शहर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल को लोगों ने निशाना बनाया। 10 दिनों से जारी जंग की वजह से लोगों के पास रोजमर्रा की चीजें खत्म हो गई, लिहाजा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों ने शॉपिंग मॉल पर ही धावा बोल दिया। कोई कपड़े ले जाता दिखा तो कोई खाने पीने का सामान ट्रॉली पर ले जाता नजर आया। इस काम में महिलाएं भी पीछे नहीं रही और कुछ औरतें गहने और कपड़े अपने झोलों में रखती नजर आई।